पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो कई मसाइल वर्से में मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायतशारी अपनाई और वुज़रा से जवाबदेही का निज़ाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म के तहकीकाती कमीशंस की रिपोर्ट्स में करीबी साथी भी जद में आए। एहसास प्रोग्राम, नकद महाना वजीफे के साथ लंगर खानों और पनागाहें बनाई। अहम हदाफ के हसूल में सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग भी जीती। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की अशय खुरोनोश और जखीरा अंदोजों से मुतालिक इजलास में हिदायत। कहा, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 2 साल कारकर्दगी पर काबीना का वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। इमरान खान कहते हैं, हमारी तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना है। तमाम शोबों में इस्लाहात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। महंगाई में कमी के लिए इकदाम तेज किए जाएं। कमज़ोर तबके की मदद करना हम सबका फ़र्ज है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना असल मकसद है। वज़ीर इत्तलात सेंटर शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह मुल्क को मुश्किलात से निकाला वो लायक तहसीन है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने मिसाली किरदार अदा किया। कोरोना के दौरान हुकूमती पॉलिसी कामयाब रही। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उजागर किया। काबीना ने मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म को सराहा। इजलास में पेंशन और हज फंड कायम करने का फैसला किया गया। सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। पाकिस्तान को कामयाबी हुई और आज अगर आप साउथ एशिया में देखिए कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मुतरिज है। जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। सियासत का मकसद फलाही रियासत का कयाम है। वो हुकूमत बनाना चाहते हैं जहां अवाम की खिदमत हो। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर इत्तलात सेंटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर इमरान खान ने उठाया। दुनिया ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और भारत के नापाक अज़ाइम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। बोरोइंग कर करके कर्ज ले लेकर अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि कैसे इस बुरानी कैफियत से निपटा जाए। हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया। हमारे मुल्क में जब कोविड का सिलसिला ये पूरे अपने अरूज पे था तो किसी किस्म की सप्लाई चेन्स के अंदर किसी किस्म की हमें डिसरप्शन नहीं नजर आई। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, हमने कर्ज लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। माजी में लिए गए कर्ज के 5000 अरब वापस किए। 20 अरब डॉलर खसारे को कम करके 3 अरब कर दिया गया। रवां साल स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। हमाद अजहर बोले, कोरोना के दौरान बिजली के बिल मुआफ करके रिलीफ दिया गया। तमीराती शोबे के लिए पैकेज लेकर आए। मुल्क से स्मगलिंग शुदा फंड्स खत्म किए गए। कप्तान क्रीज पर सेट, लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार, किसी को NRO नहीं देंगे। पाकिस्तान की कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। सानिया निश्तर बोली, एहसास किफालत प्रोग्राम से 70 लाख खानदानों को महाना वजीफे दिए जाते हैं। 1 साल की मेहनत के बाद एहसास नशनुमा प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। पनागाह मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म के दिल के करीब है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने महकमे की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सादगी मुहिम में 219 गाड़ियां नीलाम की। NHA ने अपने पहले 2 सालों में रेवेन्यू में 50 अरब का इजाफा किया। 12 अरब 56 करोड़ 79 लाख की रिकवरी भी की गई।
PSO यूरो 5 फ्यूल मुतारिफ करवाने वाली पहली कंपनी बन गई। उमर अयूब और नदीम बाबर ने इस्लामाबाद में PSO पेट्रोल पंप पर यूरो 5 फ्राहमी का इफ्तिताह कर दिया। नदीम बाबर कहते हैं आइंदा नस्लों को ग्रीन पाकिस्तान देने के लिए यूरो 5 फ्यूल ज़रूरी है। उमर अयूब बोले यूरो 5 फ्यूल के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी। 2023 तक मुल्की ज़राए से बिजली पैदा कर रहे होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की 2 साला कारकर्दगी नाकामी का मुंह बोलती तस्वीर है। हुकूमत ने 2 साल में तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। खारिजा हो या मुआशी पॉलिसी, कौमी मामलात में बद इंतजामी मजीद बढ़ी। चीनी, गंदम और अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा किया गया। 70 साल बाद भारत को कश्मीर से अलहा करने की हिम्मत हुई। के वादे कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तान की आवाम से किए, आज उस वादे की हर हकीकत बेनकाब हो रही है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI हुकूमत मुख्तसर वक्त में नाकामी का शिकार है। वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो नोटिस लेकर तबाही करते हैं। नलायकों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। आज मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी है। अवाम के पास रोजगार है न 2 वक्त की रोटी। कोरोना को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खारिजा पॉलिसी हो या मुल्की मामला, हुकूमत नाकाम दिखाई दी। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मशीयत दी। हुकूमत 2 सालों में कश्मीर से सऊदीया तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्द-ए-अमल। बोले इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हकूक निशाना रहे। मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ज्यादा करप्शन हुई। PTI का तर्ज हुकूमत आमराना है। आज के दिन को यौम तबाही कहें तो गलत ना होगा। मईशत ने इतने यूटर्न लिए कि तारीख रकम हो गई। ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौला बख्श चांडियो बोले खुशहाल पंजाब आज कंगाल पंजाब बन चुका है। पहले ही कहा था सुनामी की तशबीह अच्छी नहीं। PTI का भी यौम हिसाब आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मुबैना तलकलामी की तरदीद कर दी। निजी TV चैनल पर चलने वाली बेबुनियाद और झूठी खबर में कोई सदाकत नहीं। डॉक्टर अरसलान खालिद का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं दोनों के दरमियान आज कोई मुलाकात नहीं हुई। लड़ाई कैसे हो गई? शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान 2 मुअज़्ज़िज़ और इज्जतदार लोग हैं। पैमरा जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जुड़वा शहरों के लिए डबल डेकर सियाहती बस का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं खुशी का दिन है कि लाहौर के बाद रावलपिंडी से भी अब सियाहती बस चलेगी। पूरे सूबे में सियाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। कोहसार यूनिवर्सिटी का मंसूबा भी आखिरी मराहिल में है। तमाम रेस्ट हाउस फौरी तौर पर खोल दिए जाएं। अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह-ए-आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर कौमी असम्बली की भी मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं मिलकर चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब नैब लाहौर में जमा करवा दिया। शराब लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लाइसेंस देने का अख्तियार DG एक्साइज के पास है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 2019 में मुतल्लिका होटल का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अब भी ज़ेरे इल्तवा है। पहले नैब से एक ख़त आया था, उन्होंने कुछ सवालात भेजे थे जी सर, जो गंदम 2017-18 में दी गई थी उस सिलसिले में, और उनको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी। वो सवालात उन्होंने भेजे और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं इन सवालात के जवाब में। मैं नैब में जैसे उन्होंने कहा मैं गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम केस में नैब सखर पेशी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा नैब के सवालों के जवाब देने के लिए आया था। 5 रोज पहले नैब ने सवालात भेजे थे। नैब को आइन और कवानीन का हवाला देकर जवाब दिया। गंदम क्रेडिट पर दी गई थी जिस पर नैब ने जवाब मांगा। कुछ लोगों से वसूली न होने पर मसाइल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी ने पार्क लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान के नाम शामिल। ज़िमनी रेफरेंस में करप्शन की रकम 1.5 अरब से बढ़कर 3.74 अरब हो गई। रेफरेंस में वादा मुआफ गवाहान की तादाद भी बढ़ा दी गई। ज़िमनी रेफरेंस इस्लामाबाद अदालत में फाइल किया गया है। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। अदालत की आसिफ अली जरदारी की 2 BMW और गाड़ियों की मलकियत मुंजमद करने के नाब के फैसले की तौसीक। नवाज शरीफ की तोशाखाना से ली जाने वाली मर्सिडीज की मलकियत भी मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने चारों गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास। बिलावल भुट्टो को ख़वातीन सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर होने वाली हरासानी के मामले से आगाह किया। श्री वज़ारी कहती हैं PTI की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम से दरियाफ्त किया, वो हरासा नहीं करती। किसी को लगता है कि PTI अकाउंट से हरासानी हुई तो उसकी निशानदेही की जाए। हरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद के बेटे की गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। पुलिस एहलकार के रुकने पर सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद ने एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दबाव में आकर तफ्तीशी टीम ने एक वक्त बराए तावान की दिफात भी शामिल कर ली। तफ्तीश में पुलिस ऑफिसर का गलती का एतराफ़। IG खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर मामले को ना दुबाने पर RPO बनू को तब्दील कर दिया गया। मंसूर आजम काजी के प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में इंकशाफ। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी की सियासी दबाव में आकर RPO बनू को तब्दील करने की तरदीद। कहा असल इशू गैर कानूनी गाड़ियां थी, ट्रांसफर का वजीर से कोई ताल्लुक नहीं। सबूत और हकायक पर बात कर सकता हूं, अकेले फैसले नहीं करता। एडिशनल IG की सरबराही में 5 DIGs कमेटी में शामिल हैं। सलाह मशवरा हर एक से होता है। जैसा केस है उससे मुतल्लिका लोगों से राब्ता करते हैं। मंसूर आजम काजी अपने मौक़िफ़ पर कायम। भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ और NDS का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। रॉ और NDS की कलदम TTP, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार के नुमाइंदों से मुलाकातों का इंकशाफ। 16 अगस्त को दोनों एजेंसियों का कलदम तंजीमों के साथ इजलास हुआ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों का नापाक फैसला। पाक अमेरिका कोशिशों को सबूताश करने की भी साजिश तैयार। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 21 लाख से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 60,78,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,73,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,08,654, बरतानिया में 41,369, इटली में 35,400, स्पेन में 28,646, फ्रांस में 30,429, मैक्सिको में 57,023, भारत में 52,280 और रूस में 15,872 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 15 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,190 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,89,832 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,26,425 केस रिपोर्ट, पंजाब में 95,611, खैबर पख्तूनख्वा में 35,337, इस्लामाबाद में 15,401, बलूचिस्तान में 12,331, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,548 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,199 हो गई। मुल्क भर में सख्त गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। हुकूमत लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में नाकाम, लोगों को न दिन को सुकून न रात को चैन। कई शहरों में गर्मी और लोड शेडिंग से तंग आवाम सरापा एहतजाज। बिजली की कम वोल्टेज के बायस शहरी शमसी तवानाई और यूपीएस चार्ज करने से भी महरूम। पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंसदान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन तैनात। नरगिस मोवाला 1 सितंबर से डीन की हैसियत से काम शुरू करेंगी। इससे पहले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बतौर प्रोफेसर मुंसलिक थी। पाकिस्तान निजात अमरीकी साइंसदान खला में कशिश सकल की लहरों की निशानदेही करने वाली टीम में भी शामिल थी।